गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 11। लास्ट वीडियो में बेटा हमारी एक्सरसाइज 11.1 टॉपिक नेम सर्कल जो कंटिन्यू चल रहा था, उसमें सम नंबर हमने 11 तक कंप्लीट किए थे। टोटल 4 सम बाकी थे, 12, 13, 14, 15। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 12 से। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अल्टीमेटली बात सही सब में एक ही है, इक्वेशन फाइंड करना है सर्कल का। जब पैराबोला आएगा तब पैराबोला का, हाइपरबोला, इलिप्स जो भी आए सभी का इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5। तो रेडियस आपको क्लियर बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 12, रेडियस इज दैट 5 whose center lie on x एक्सिस। सेंटर x एक्सिस पे पड़ा है। ओके तो सीधी बात है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। ओके तो सपोज करते हैं, सपोज सेंटर c इज इक्वल टू ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स h0 ले लेते हैं। एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2, 3, एक पॉइंट और है 2, 3 में से पॉइंट में से सर्कल निकल रहा है। ओके तो प्रॉब्लम अटका है एक एच पे। जिस टाइम पे एच मिल जाए उस टाइम सर्कल का इक्वेशन डन हो जाएगा। ओके क्योंकि रेडियस रेडी है, सेंटर में सी में एच और 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट 0, एक्स का प्रॉब्लम है। तो स्टैंडर्ड एज पर दी रूल्स हमारा सर्कल का इक्वेशन ऐसा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जिस जिस चीज जानते हो वो तो रखो। रेडियस r 5 जानते हो, सर्कल में एच एच ही है सेंटर में, बट k तो 0 है, तो y माइनस 0 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 25। अब हमारे सर्कल का इक्वेशन इतना बन के रह गया। जब एच मिल जाएगा तब मैटर क्लोज हो जाएगी। अभी एक्सप्लेन नहीं करना है, रहने दो। एच ढूंढने के लिए एक हिंट है, हमारा सर्कल पास कहां से हो रहा है, 2, 3 में से। तो सर्कल पास थ्रू ए 2, 3, 2, 3 में से पास हो रहा है। तो रखो एक्स वाई की जगह पे 2, 3, एक्स की जगह पे 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, चलो बाय 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 25 माइनस 9, तो 16। 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16। तो आगे की बात करो, होल स्क्वायर निकालोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, प्लस और माइनस। तो 2 माइनस एच वन टाइम पॉजिटिव 4, 2 माइनस एच सेकेंड टाइम नेगेटिव 4। चलो एच सामने जाएगा, 4 इधर आएगा, तो एच इज इक्वल टू -2। एच सामने जाएगा, 4 इधर आएगा, तो +4, तो टोटल 6। 2 एच मिले, 2 एच मिले तो सर्कल के इक्वेशन भी 2 मिलेंगे। इसमें रखो पहले एच इज इक्वल टू -2 के लिए, एच इज इक्वल टू -2, तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्सप्लेन करो तो x स्क्वायर, फिर साथ ही साथ वाई स्क्वायर लिख देते हैं। मिडल टर्म इसका 2 × 2 4x, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 25। थोड़ा एक्सपांड कम करना पड़े, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, 4 सामने जाएगा तो 21। दिस इज द फाइनल आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ओके, इज इक्वल टू प्लस 25। या तो इधर लाओ तो 21 माइनस हो जाए, जो सही लगे वो, कोई इश्यू नहीं। नाउ सेकंड थिंग, फॉर h इज इक्वल टू 6 के लिए डालो वैल्यू, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर 6 × 2 12x, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 25 को इधर लाओ तो +11 हो जाएगा, सामने लेके जाओ तो -11 होगा। उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसको भी पकड़ के इधर लाना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0।
दो एच मिले तो सर्कल के इक्वेशन भी कितने मिले, दो। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। लास्ट में अगेन एक बार रिवाइज करेंगे। सम नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगेन वही बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। ओके, एक तो सर्कल ओरिजिन में से निकल रहा है, क्या कर रहा है, ओरिजिन में से, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट। इंटरसेप्ट बना रहा है, थोड़ी पुराने चैप्टर की बातें आई। ओके, एक तो ओरिजिन में से तो निकल रहा है। पहले एक सर्कल बना देते हैं, थोड़ा फिगर के दौरान आपको बताऊं तो शायद थोड़ा ज़्यादा पता चले। चलो, ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन में से, ये x, ये बात हो गई y, ये मेरी y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ से पास हो रहा है बेटा ओरिजिन से सर्कल 0 0, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a बना रहा है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट b बना रहा है। तो a के कोऑर्डिनेट a0, b के कोऑर्डिनेट 0b, ये दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन। ओके, चलो, ऐसे सिचुएशन जितना एक्सप्लेन किया है इससे बनेगी। ए बी इंटरसेप्ट, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओरिजिन 0 0। तो अब फिगर के ऊपर से हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो जाहिर सी बात है कि भाई सेंटर एंड रेडियस तो चाहिए, ना तो सेंटर दिया है ना रेडियस दिया है। पर हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि भाई ये हमारा सर्कल का सेंटर C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिखता हूं इधर, सेंटर C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट ही बनेगा सर्कल का सेंटर। तो सर्कल का सेंटर C के कोऑर्डिनेट दोनों x कोऑर्डिनेट का सम a प्लस 0/2, दोनों y कोऑर्डिनेट का सम 0 प्लस b/2। तो ऑल ओवर आंसर आया a/2 b/2। तो बोलो सेंटर रेडी। रही बात रेडियस की, तो रेडियस a से लेके C का डिस्टेंस ले लो, वो भी रेडियस है, क्योंकि AB हमारा डायमीटर हुआ। तो A से लेके C रेडियस हुआ या तो B से लेके C रेडियस हुआ, बात वही है। C की हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गए a/2 b/2, फिगर थी तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। नाउ रेडियस r, ओके, या तो r² ले लो, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है S से C, r² ले लो तो अंडर रूट नहीं करना पड़ेगा, चलो r² ही ले लो। तो दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस a माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b/2 का होल स्क्वायर। a माइनस a/2 तो a/2 ही होता है, a/2 का होल स्क्वायर तो a²/4 और माइनस b/2 तो b²/4। तो ये r² मिला। सेंटर रेडी, रेडियस रेडी। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्या है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो x माइनस h कॉन a/2 का होल स्क्वायर, y माइनस k कॉन b/2 का होल स्क्वायर, r² रेडी है, a²/4 b²/4। एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट टर्म x², इसका भी फर्स्ट टर्म उठाओ y², दोनों एक साथ। अब दोनों का मिडल टर्म, मिडल टर्म क्या, तो माइनस है बीच में तो माइनस आएगा 2x a/2, इधर भी मिडल टर्म 2y b/2। अब इसका लास्ट टर्म a²/4, दूसरे का लास्ट टर्म b²/4। तो उसका मीनिंग क्या बेटा, साथ ही साथ सेटअप बन रहा है, फर्स्ट टर्म मिडल टर्म लास्ट टर्म। ओके, सामने भी आपको दिया है a²/4 b²/4, तो b²/4 कैंसिल, a²/4 कैंसिल, इधर 2 2 2 2 कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बिल्कुल इजी। नंबर 14 क्या है क्वेश्चन, ये भी इजी है, थोड़ा शॉर्टकट भी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर रेडी, सेंटर C 2 2, पासिंग थ्रू दी पॉइंट 4 5। ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल का सर्कल के पॉइंट पर से 4 5 पास हो रहा है,
तो चलो पॉइंट P हमारे पास क्या है 4, 5। तो मैं आपको यही फिगर में, पिछली वाली फिगर में थोड़ा बहुत समझाऊं कि बेटा सेंटर तुमने ढूंढा था वो अभी दिया है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट रैंडमली चूज कर लो, इधर चूज करो। चलो ना यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर C22 है। अब पॉइंट इधर चूज करो, इधर चूज करो, इधर चूज करो, इधर चूज करो, कहीं पे भी सर्कल के पॉइंट P4, 5 है तो C और P का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, रेडियस R। चूज एनी लोकेशन पे पॉइंट P ले लो, ओके, तुम्हारा वो डिस्टेंस रेडियस ही बनेगा। सेंटर ऑलरेडी है, रेडियस बनने के लिए रेडी है, तो R² इज इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। आगे पीछे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 - 2 तो 2 का होल स्क्वायर 4, 5 - 2 तो 3 का होल स्क्वायर 9, 9 + 4 30। अब रेडियस भी रेडी, तो इक्वेशन अगेन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। तो क्या है बताओ, हमारा h के सेंटर है ना 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर एंड R² 13। चलो एक्सप्लेनेशन के साथ, पहले x², फिर बाजू वाले का y², इसका मिडल टर्म 4x, बाजू वाले का मिडल टर्म 4y, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 13। तो x² + y² - 4x - 4y, 4 + 4 8, 13 इधर आएगा तो -13, तो -8 इज इक्वल टू 0। सामने लेके गए होते तो +8 हो जाता, इधर लाए हैं तो -8 हो जाए, सॉरी 5 हो जाएगा क्योंकि 8 तो है सम, तो -5 इज इक्वल टू 0। जो भी आपको सही लगे, ओके, इधर रखो या उधर लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 14 कंप्लीट। लास्ट समय 15 खत्म कर ही देते हैं, और लॉजिकल है, थोड़ा MCQ टाइप का, ओके। ये सम एग्जाम में आने के चांसेस कम, छोटा सा। डज द पॉइंट, एक पॉइंट है P -2.5 एंड है 3.5, लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन सर्कल। हमें डिसाइड करना है कहां पर ही ये पॉइंट, इनसाइड है, आउटसाइड है या सर्कल के ऊपर है। और सर्कल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है x² + y² इज इक्वल टू 25। अब मैं आपको लॉजिकली समझाऊं कि पॉइंट P सर्कल के अगर इनसाइड होगा तो ये वैल्यू इसमें डालने से आंसर माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। अगर सर्कल के ऊपर होगा तो वो इक्वेशन को सॉल्व करेगा, इसके x² + y² इज इक्वल टू 25 एग्जैक्ट आएगा, तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ, ओके। जैसे आपको यहाँ पे बोला है कि पॉइंट 4, 5 इज ऑन सर्कल, तो आप इस इक्वेशन में 4, 5 रखिएगा, आंसर 0 ही होगा। और अगर वो पॉइंट मतलब कि थोड़ा ज्यादा वैल्यू देता है, 25 से मोर वैल्यू ज्यादा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो 3 हमारे पास ऑप्शन है, इनसाइड, आउटसाइड या सर्कल के ऊपर, उसके अलावा बाहर कहीं जाना है नहीं, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पहले वैल्यू डाल दो, सिंपल है, कैलकुलेटर का यूज करना है, करो। x² + y² क्या बनता है उसका, तो x² दैट मीन्स -2.5 का होल स्क्वायर, y² दैट मीन 3.5 का होल स्क्वायर। चलो माइनस या प्लस क्या फर्क पड़ता है, 2.5 × 2.5, 2.5 × 2.5, आंसर 6.25 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, तो 3.5 × 3.5 12.25। चलो तो 12.25 प्लस 6.25, टोटल आंसर आया 18.5। बोलो तो 18.5 क्या 25 से छोटा या बड़ा, छोटा। इधर लिख देने का कि भाई 18.5 लेस देन है 25 से, ओके। तो पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। कहाँ पर है, इनसाइड। अगर इज इक्वल टू आता तो सर्कल के ऊपर, ऑन लाई, ओके। अगर ग्रेटर देन आता तो आउटसाइड लिखते। तो जाहिर सी बात है हमारा वैल्यू छोटा आया,
तो डिसाइड हुआ कि पॉइंट इनसाइड। इसी के साथ बेटा टॉपिक सर्कल क्लियर और एक्सरसाइज भी खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा पैराबोला आएगा 11.2 में, वो बाद में, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, हमको बेटा रेडियस क्लियर दिया हुआ है। ऐसा बोला है कि सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0, सपोज कर लिया h0, और एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, h की जगह h, k तो 0 है, छोटा हो गया। जो पॉइंट सर्कल के ऊपर था वो रख दिया, तो उसने 2h दिए, 2h दिए तो वैल्यू डाल के फिर 2 इक्वेशन भी मिले। नंबर 13 में आपको बोला है कि सर्कल ओरिजिन में से पास हो रहा है और वो एक्सिस पे ए बी इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ए बी, तो उसी के साथ 2 पॉइंट मिले, उसका मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, और मिड पॉइंट से लेके कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि ए बी डायमीटर है, तो ए से सी तक का डिस्टेंस या सी से बी तक का डिस्टेंस वो तुमको रेडियस देगा। तो r² हमारे पास रेडियस हो गया। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस लिया था, इधर लिखना है तो भी मतलब कि लिख सकते हो कि भाई ए से सी का हमने चूज किया था। ओके, होल स्क्वायर ले लिया था, तो AC² इज इक्वल टू r²। फिर प्लस माइनस करके डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 4 में सीखा। रेडियस रेडी, सेंटर रेडी, फिर इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं। नंबर 14 में आपको दिया है एक सेंटर तो है और दूसरा एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो कहीं पे भी लोकेशन ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने लिया है वहां पर, कहीं भी जगह पे ले, तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस वो आपको रेडियस ही देगा। ओके, इधर भी रेडियस r², तो कैसे, तो CP का स्क्वायर वही रेडियस है, तो रेडियस रेडी, सेंटर तो ऑलरेडी था, तो इक्वेशन मिल गया। लास्ट 15 में एक पॉइंट दिया है और बोला है कि वो सर्कल के ऊपर है, बाहर है या अंदर है, तो हमने x² y² में वो पॉइंट डाला, हमारी वैल्यू 25 से छोटी आई, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा रेडियस तक पहुंचा नहीं, तो पॉइंट इनसाइड हुआ। अगर एग्जैक्ट 25 आता तो वो सर्कल के ऊपर होता, और 25 से ज़्यादा हो जाता तो वो सर्कल के बाहर होता। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 11.1 खत्म। यहाँ तक आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रेडी करना है पूरा काम। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।